हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एचआर का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो किस तरीके से होना चाहिए। उसमें क्या क्या जो है अपने को स्टेप्स फॉलो करनी है वो सारा जो है आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं। तो यहाँ जो है मैंने डैशबोर्ड बना रखा है, रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड। अब यहाँ पे जैसे कि अपने डिपार्टमेंट में किसी में भी कोई भी वैकेंसी ओपन होती है तो सबसे पहले अपने ने क्या बना रखा है, सबसे पहले अपने ने गूगल फॉर्म बना रखा है कि भाई आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई भी वैकेंसी ओपन है तो आप क्या करो, आप ये फॉर्म भरो। तो वो जो है ये फॉर्म भरेंगे। अब इस फॉर्म के अंदर जो है सबसे पहले वो डालेंगे पर्सन मेकिंग रिक्वेजिशन, यानी कि ये जो फॉर्म है वो भर कौन रहा है। तो ये फॉर्म जो है जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उस डिपार्टमेंट का वो भरेगा कि भाई मैंने ये भरा हुआ है, मेरे डिपार्टमेंट जो है, मान लो मेरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, मेरे को जो है एक बंदा चाहिए। तो बंदा किस डेट तक चाहिए वो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरे को 6 तारीख तक बंदा चाहिए। कौन से यूनिट के लिए चाहिए वो अपन ने डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे अप्रूवल रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो अप्रूव कौन करेगा। तो अप्रूव जो है वो या तो एचओडी करेगा, मान लो प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन हेड अप्रूव कर सकता है या फिर एमडी अप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे अपन ने जो है लिस्ट लगा देंगे, जो जो अप्रूव करने वाले हैं उनकी लिस्ट लगा देंगे। वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे भाई ये जो है इसके अप्रूव करने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे रीजन, रिक्रूटमेंट का रीजन क्या है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कि रेजिग्नेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी कि पहले इस पोस्ट पे कोई काम कर रहा था, अब उसने रिजाइन डाल के चला गया तो उसकी जगह जो है मेरे को यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे आपको पोजीशन टाइटल, तो यहाँ पे आपको कौन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरे को सुपरवाइजर चाहिए। कितने सुपरवाइजर चाहिए, मैंने डाला कि मेरे को मान लो 5 सुपरवाइजर चाहिए। तो मैंने यहाँ से सबमिट कर दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाएगा। अब ये मैसेज जो है वो किसको जाएगा, जिसका अपने नाम डाला था अप्रूवल में, यानी कि मैंने डाला था कि ये अप्रूव कौन करेगा, उसके पास ये मैसेज चला जाएगा कि हेलो सर, तरुण ने जो है ये रिक्वेशन डाली है, आपका अप्रूवल चाहिए, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, सुपरवाइज़र की पोस्ट है, 5 वैकेंसी मेरे को चाहिए और यहाँ पे जो है मैं यहाँ से इसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता हूँ। ये डिटेल चलेगी। अब जो भी अप्रूव है, प्रोडक्शन हेड है या एमडी जो है वो इसको अप्रूव करेगा। अब उसने 5 की डाली थी, प्रोडक्शन हेड ने बोला कि भाई 3 में ही काम चलाओ, अभी 3 ही वैकेंसी फिल करेंगे, और उन्होंने अप्रूव कर दिया और इसको सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे अगली स्टेप क्या होनी चाहिए कि उसने अप्रूव किया या रिजेक्ट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जानी चाहिए एचआर के पास और जिसने रिक्वेजिशन डाली है उसके पास, ताकि उसको पता चले कि भाई मैंने रिक्वेजिशन तो डाल दी, अब स्टेटस क्या है वो उसको पता रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैसेज आएगा 2। यहाँ पे 2 मैसेज जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, एक मैसेज तो जा रहा है एचआर को और एक मैसेज जा रहा है जिसने रिक्वेजिशन डाली है। तो मैंने हर जगह मेरे ही नंबर लगाए हैं, इसलिए सारे मैसेज मेरे पास ही आएंगे। तो मेरे पास 2 मैसेज आ गए, एक एचआर वाला जो एचआर के नंबर पे गया है और एक जो है जिसने रिक्वेजिशन डाली है, यानी कि तरुण के नंबर पे गया है। तो यहाँ पे यही चला गया कि तरुण की जो रिक्वेजिशन है वो अप्रूव हो गई है, डिटेल जो है वो आ गई है नीचे, और आप जो है एचआर जो है इसकी एज सुन एज पॉसिबल इसको भरो। ये मैसेज आ गया। अब जो है ये जो एचआर है वो यहाँ से भरेगा कैसे, तो एचआर को जो है यहाँ पे मैंने एक डैशबोर्ड दिया है, मैं इसको जो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया। अब आप यहाँ देखोगे ये ओपनिंग का जो डैशबोर्ड है इसके अंदर यहाँ पे पूरी ओपनिंग आ जाती है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी ओपन है, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, टोटल रिक्रूटमेंट पेंडिंग कितने हैं, टोटल रिक्रूटेड कितने हो गए। उसके बाद में यहाँ डिपार्टमेंट आ जाएगी, किस डिपार्टमेंट में जो है कितनी वैकेंसी अप्रूव्ड हुई है वो आ जाएगी। ये सारा ओपनिंग का है। तो अभी प्रोडक्शन में 5 ओपनिंग चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो है अभी अपन ने देखा था कि यहाँ पे जो है एक तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, 2 मेल्टर की वैकेंसी ओपन है, एक अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की अलग से ओपन है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव की 2 ओपन है और सुपरवाइजर की 3 ओपन है। तो अभी ये पुरानी डमी एंट्री हैं उसको अपन नहीं देखते हैं, अभी यहाँ पे अपन फ्रेश काम कर रहे हैं, रेजिग्नेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। 3 वैकेंसी जो अप्रूव हो गई है जो कि एचआर को भरनी है। अब उसके पास जो है अलग अलग जगह से रिज्यूम्स आए होंगे, तो वो जो है उस रिज्यूम्स में जो भी शॉर्टलिस्टेड उसने किए हैं उसका डिटेल जो है ये फॉर्म से यहाँ से भर देगा। तो यहाँ उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिंक मिल रहा है, यहाँ से वो क्लिक करेगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद में उसको इस तरीके से एक फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर जो है वो प्रीफिल्ड जाएगा, ताकि अपन ट्रैक कर सके कि कौन से रिक्वेजिशन के अगेंस्ट कितने रिज्यूम आए हैं, उसकी डिटेल्स क्या क्या है, वो सारा ट्रैक करने के लिए अपने को ये डिटेल प्रीफिल्ड चाहिए। तो ये अपने प्रीफिल्ड उठा ली। उसके अलावा अपने पास और क्या डिटेल थी, उसके अलावा जो है अपने पास पोजीशन, किस पोजीशन के लिए आया है वो भी अपने पास यहाँ पे प्रीफिल्ड थी। दोनों चीज़ें अपने प्रीफिल्ड उठा ली, बाकी की डिटेल जो है वो यहाँ पे खुद भर देगा। तो मैं अभी यहाँ पे डमी एंट्री कर लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे नाम डाला है, बाकी मेरे को जो है इतनी ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें, तो मैं जो है अभी डमी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया।
यहाँ जो है वो एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री डाल देगा। तो अभी मैं इसको ब्लैंक डाल देता हूँ, पहले उसने कौन सी कंपनीज में काम किया है उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे भर देगा। तो अभी मैं नेक्स्ट करके इसको अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद में वो अपनी क्वालिफिकेशन डाल देगा, भाई उसको क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे जो है वो सारी की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे फिल कर देगा। उसके बाद में यहाँ से उसने नेक्स्ट किया। यहाँ पे अदर कोई और क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे डालेगा, डिप्लोय किया है या 12वीं पास किया है, जो भी है वो यहाँ पे डिटेल डाल देगा। उसके बाद में कोई टेक्निकल स्किल है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई कंप्यूटर की स्किल है, वो यहाँ से जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में इसको किसी ने रेफरेंस दिया है तो रेफरेंस की डिटेल यहाँ पे भर देगा। उसके बाद में यहाँ पे नोटिस पीरियड करंट जॉब में क्या रहेगा, करंट सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, वो सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे एचआर को वो दे देगा। तो एचआर यहाँ से फिल कर देगा। रिलोकेट कर सकता है, कब अवेलेबल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देगा। फिर एचआर जो है फाइनली उसका रिज्यूम जो है वो भी अपलोड यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ से मैं अभी कोई भी डमी अटैचमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है तो इसलिए अपने को कोई तो डालना ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ से सबमिट कर दिया। अब यहाँ जैसे ही मैंने सबमिट किया तो मेरे पास जो है एचआर का जो काम है वो चालू हो गया। तो एचआर के पास जो है एक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो मैं अभी यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो एचआर का जो काम चालू हुआ है, एचआर का पहला काम क्या होगा, अभी उसने जो है ये रिज्यूम जो है वो अपलोड कर दिया। अब उसका जो पहला काम है वो टेलीफोनिक राउंड का है। तो उसका जो काम है वो एचआर टास्क के अंदर यहाँ पे दिखेगा। तो अभी आप देखोगे अपने श्यामलाल की जो एंट्री करी है यहाँ पे, इसका जो है टेलीफोनिक राउंड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और आप यहाँ व्हाट्सएप पे देखोगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे श्यामलाल को, ये श्यामलाल के लिए एक काम जो है एचआर को मैसेज भी आ गया कि हेलो सर, हेयर इज योर पेंडिंग टास्क है, टेलीफोनिक राउंड कंप्लीट करवाना है। कैंडिडेट का नाम श्यामलाल है, पोस्ट सुपरवाइजर के लिए अप्लाई किया है, प्लान डेट उसकी यहाँ पे आ जाएगी। तो प्लान डेट जो है वो यहाँ नहीं आ रही है, अभी उसको अपन करेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो है उसका जो है अपडेट लिंक जो है वो भी यहाँ से आ जाएगा। तो पहले मैं प्लान डेट का देख लेता हूँ, प्लान डेट क्यों नहीं आई। तो यहाँ इसके बैकएंड पे सीट है, तो अभी मैं यहाँ से जो है इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने जो है टेम्पलेट बना रखा है। तो टेम्पलेट के अंदर जो है मैंने प्लान डेट जो है वो यहाँ पे मैंने सिंबल जो है वो डॉलर का नहीं लगाया यहाँ पे, तो इसलिए जो है वो प्लान डेट यहाँ पे उठी नहीं। तो अभी जो है प्लान डेट आगे से चली जाएगी, अगले मैसेज में प्लान डेट जो है वो सही तरीके से जाएगी। तो अभी जो है यहाँ से जो है एचआर एक तो यहाँ से अपना काम डन कर सकता है, पहला तो व्हाट्सअप से ही, दूसरा जो है उसका यहाँ पे उसको डैशबोर्ड भी दिया है तो वो यहाँ से भी अपना काम डन कर सकता है। तो मैं दोनों जगह से दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे दोनों चीज़ें प्रीफिल्ड मिल रही है। नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट करके पहले राउंड जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं है उसकी डिटेल यहाँ से भर देगा। सेम जो है मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ, सेम जो है मैं आपको व्हाट्सअप से भी खोल के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया, ये डिटेल्स प्रीफिल्ड आ जाएगी, उसने नेक्स्ट करेगा। सेम फॉर्म उसको यहाँ से भी खोने वाला है, तो वो दोनों जगह से अपडेट कर सकता है, अपना डैशबोर्ड से अपडेट कर सकता है और अपना जो है व्हाट्सअप से भी अपडेट कर सकता है। तो वेरिफिकेशन स्टेटस क्या हुआ, उसने सारा वेरिफिकेशन कर लिया है। फर्स्ट राउंड का आउटकम क्या रहा, पास हो गया। फिर नेक्स्ट कर देगा। अगला जो है इंटरव्यू के लिए उसको कब बुलाना है, तो उसने बोल दिया कि मंडे को जो है उसको बुलाना है। उसने सबमिट कर दिया, उसने सबमिट कर दिया। एचआर का पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो उसका सेकंड राउंड है, तो सेकंड राउंड के लिए जो है एचआर को एक मैसेज आ गया। एचआर को क्या मैसेज आ गया, हियर इज योर पेंडिंग टास्क। अब अगला जो काम है वो क्या है, फेस टू फेस इंटरव्यू कराना। और कैंडिडेट का नाम आ गया, उसकी पोस्ट आ गई, उसकी प्लान डेट जो है, एचआर की जो टारगेट डेट है, जिस टारगेट डेट पर उसको ये फेस टू फेस इंटरव्यू करा देना है, वो यहाँ पे 26 तारीख और 6 बजे से पहले पहले उसको ये काम कर देना है, नहीं तो उसका काम डिले हो जाएगा। सेम वो यहाँ से भी कर सकता है। और सेम जो है यहाँ पे मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ अभी, तो आप यहाँ देखोगे श्यामलाल का जो काम है वो यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू हो गया। पहला जो कंप्लीट हो गया वो यहाँ से हट चुका है और फेस टू फेस इंटरव्यू यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से जो है वो अपना काम यहाँ से डन भी कर सकता है। नेक्स्ट किया उसने, यहाँ फेस टू फेस इंटरव्यू का आउटकम क्या निकला, मान लो पास हो गया, तो उसने यहाँ से सबमिट कर दिया। अब जैसे उसने सबमिट किया तो अगली जो स्टेप है उसका मैसेज उसको आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आ गया उसका फेस टू फेस के बाद में एक और मैसेज उसके पास आ गया, हेलो सर, हियर इज योर पेंडिंग टास्क। टास्क क्या है, उसका टेक्निकल इंटरव्यू लेना है और कैंडिडेट का नाम श्यामलाल है, पोस्ट सुपरवाइजर है, उसकी टारगेट डेट भी आ गई कि आपको 23 मई को 1 बजे से पहले पहले ये काम कराना है। और सेम जो है मैं अभी इसको भी रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो वो दोनों जगह से अपना काम कर सकता है। अब यहाँ फेस टू फेस रिमूव हो जाएगा।
और उसकी जगह जो है टेक्निकल वाला जो है यहाँ पे टेक्निकल रिव्यू करके ये काम इसका चालू हो गया है। तो अब जो है वो यहाँ व्हाट्सअप से भी डन कर सकता है, वहाँ से भी डन कर सकता है। तो अगला काम इसको अब मैं इसको डन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, इंटरव्यू का आउटकम क्या निकला, मान लो पास हो गया, सबमिट कर दिया। तो अब इसने सबमिट कर दिया, तो यहाँ से जो है इसका काम फिनिश। अब इसको जो है अगला मैसेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा टेक्निकल इंटरव्यू के अलावा। अब अगला जो आ गया कि यहाँ पे अब उसको क्या कराना है, फाइनल राउंड, यानी कि उसका फाइनल राउंड लेना है। वो फाइनल राउंड एमडी ले सकता है, एचआर ले सकता है, एचओडी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। फाइनल राउंड उसका कराना है। तो फाइनल राउंड मान लो उसने करा दिया, नेक्स्ट किया, आउटकम क्या निकला, मान लो पास हो गया, सबमिट कर दिया। तो अब उसने जैसे ही सबमिट किया तो उसका आगे का काम जो है वो उसको फिर से व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है फाइनल राउंड के बाद में यहाँ पे आ गया सेलेक्ट फाइनल कैंडिडेट। अब जो है एचआर को जो है उसने मान लो 3-4 जनों को पास हो गए। अब 3-4 जनों में से पास हो गए, लेकिन उसके पास जो वैकेंसी है वो कितनी है, उसको उतने ही शॉर्ट लिस्ट है, उतने आदमी उसको चाहिए। मान लो उसने 10 जनों को जो है पास किया है, लेकिन उसके पास वैकेंसी तो 3 ही है, तो वो 3 जनों को ही लेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ से 3 जो उसको बेस्ट लगे हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, बाकियों को जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है देखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया है फाइनल, जो फाइनल हो गए वो बंदे फाइनल में आगे जाएंगे, जो नेक्स्ट टाइम है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। उसको जो अगली बार जब वैकेंसी निकलेगी तो उस टाइम अपन यूज में ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने सबमिट कर दिया। अब जो है अगली जो स्टेप है वो मेरे पास फिर से यहाँ पे मैसेज आ जाएगी, भाई अपने फाइनल कैंडिडेट तो कर लिया, अब उसके आगे क्या करना है, आगे जो है कन्वे। अब आगे जो है उसके 2 स्टेप एक साथ चलेगी। एक तो उससे फीडबैक का फॉर्म भरा लो, कन्वे फॉर फीडबैक टू द कैंडिडेट। एक तो उससे फीडबैक का फॉर्म भरा लो, तो मैं यहाँ पे फीडबैक का फॉर्म भी उससे भरा लेता हूँ। भाई वो यहाँ पे इंटरव्यू दिया तो उसको क्या फील रहा, क्या रहा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं उसका एक फीडबैक का फॉर्म दे दूंगा। तो उसने मान लो फीडबैक का फॉर्म भर दिया। उसके बाद में उसको जो है एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दूसरा जो है उसको सेंड ऑफर लेटर एंड टेक फाइनल ज्वाइनिंग डेट, ये भी एचआर को काम कराना है। तो एचआर को क्या करना है, उसको ऑफर लेटर जैसे ही वो दे दे तो ऑफर लेटर के बाद में अपनी ये स्टेप जो है वो भी यहाँ पे डन कर देनी है। तो उसने ऑफर लेटर दे दी और मान लो उससे इसने ज्वाइनिंग डेट जो है वो भी यहाँ पे इसने ले ली और यहाँ से इसने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे उसने ज्वाइनिंग डेट जो है वो ले ली। और अब जो काम है वो ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से चालू होगा, यानी कि जब ज्वाइनिंग डेट उसकी आएगी उसके हिसाब से यहाँ पे काम चालू होगा। तो अब यहाँ पे जो है 2 काम उसके चालू हो गए। पहला क्या है, पहला उसको आएगा कि जब भी उसकी जो ज्वाइनिंग डेट है उससे 5 दिन पहले एचआर को एक जो है इस तरीके से एक मैसेज आएगा कि भाई आपको जो है इस बंदे से फॉलोअप करना है कि भाई ये जो है इस ड्यू डेट पे ज्वाइनिंग कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो इसने मान लो अपना काम इसने डन कर लिया, नेक्स्ट किया, यहाँ से उसने मान लो बोला कि मैंने फॉलोअप जो है वो डन हो गया मेरा, उसने यहाँ से डन कर दिया। दूसरा जो काम है, दूसरा उसको क्या काम करना है फॉलोअप के बाद में, उसके बाद अगला क्या काम रहेगा कि भाई कैंडिडेट ने जो है ड्यू डेट पे ज्वाइन किया या नहीं किया। तो यहाँ से जो है वो अपना काम फिल कर लेगा, नेक्स्ट करेगा, इसको जो है यहाँ से यस करेगा और यहाँ से इसको अगर वो नहीं ज्वाइन करता है तो रीजन डाल देगा, अगर ज्वाइन कर लिया तो इसने यहाँ से सबमिट कर देगा। अब मान लो कैंडिडेट ने जो है ज्वाइन भी कर लिया, तो कैंडिडेट ने ज्वाइन करने के बाद में अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप अभी इसके पास तुरंत व्हाट्सएप पे आ जाएगी जो भी अगली स्टेप होगी। तो अगली स्टेप एचआर की क्या होगी, गिव ज्वाइनिंग लेटर टू अपॉइंटेड एम्प्लॉय, यानी कि जिसने अपॉइंटमेंट किया है उसको जो है उसको ज्वाइनिंग लेटर दे देना है। तो नेक्स्ट कर दिया, यहाँ से जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया या नहीं दिया वो यहाँ पे इसने अपने डन कर देगा। ज्वाइनिंग लेटर देते ही यहाँ पे अपना काम डन कर देगा। यहाँ से जैसे ही अपना काम वो डन करेगा तो अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, तो अगली स्टेप जो है वो इसके पास अभी व्हाट्सएप पे आ जाएगी। तो अब उसको जो है ट्रेनिंग वगैरह करानी है, तो ट्रेनिंग के लिए उसने यहाँ पे अपना अब जो है इसको अपना काम डन कर देगा। तो उसने ट्रेनिंग वगैरह जब उसकी हो जाएगी तो वो जो है अपना काम डन कर देगा और यहाँ पे इसको सबमिट कर देगा। तो हर चीज़ के लिए जो है अपन ने यहाँ पे टाइम डिफाइन किया है, एक डेट डिफाइन करी है कि ये काम जो है इस डेट पे इस टाइम पे होने वाला है। तो अभी मैं इसकी बैकअप शीट भी दिखाऊंगा जहाँ से ये सारा डेटा फ्लो हो रहा है। अभी आप ये देखो कि डेटा जो है ना व्हाट्सएप पे किस तरीके से फ्लो हो रहा है, सारे के सारे मैसेज जो है किस तरीके से आ रहे हैं और कितने फास्ट आ रहे हैं और हर स्टेप जो है वो एक के बाद एक कंटिन्यू आए जा रही है। तो अब उसने अपना काम जैसे डन कर दिया, अभी मैं सारे काम तुरंत डन कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास मैसेज तुरंत आ रहे हैं। मान लो उसको काम करने में 2 दिन लगे तो उसके बाद मैसेज 2 दिन बाद में आएगा, यानी कि जब वो काम अपना डन करेगा उसके बाद में ही अगला काम चालू होगा और अगला काम का मैसेज उसके बाद में ही उसके पास आने वाला है। तो अब उसका क्या करने वाला है, टेक द प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर द वर्क। अब उसको प्रैक्टिकल, अब उसने ट्रेनिंग तो दे दी है, उससे प्रैक्टिकल टेस्ट लेगा। भाई उसने ट्रेनिंग में जो है वो क्या क्या चीज़ें उसने सीखी है, तो उसने मान लो उसका ट्रेनिंग का टेस्ट हो गया और उसमें भी वो पास हो गया।
अब पास हो गया तो पास होने के बाद में आगे का क्या स्टेप है, तो आगे की स्टेप जो है वो अभी इसके पास मैसेज आ जाएगा कि अब आपको क्या कराना है। अब कुछ नहीं करना, अलॉट वर्क उसको अलॉट कर दो और उसको जो है अपने वर्क स्टेशन पे भेजो और उसका काम जो है वो चालू कर दो, नेक्स्ट कर दो। और यहाँ पे जो है अलॉट कर दिया, वर्क कर दिया और यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। तो यहाँ से जो है उसका पूरा जो लूप है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ से जो है ये काम कंप्लीट हो गया। सेम जो है आप यहाँ पे ये सारी स्टेप जो है वो यहाँ पे भी एज इट इज जो है फ्रेश, यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सारे के सारे काम जो है यहाँ पे फ्लो हो जाए इस तरीके से। अब इसका काम अगर यहाँ से फिनिश हो गया तो यहाँ से इसकी टास्क जो है वो रिमूव भी हो गई है। तो इस तरीके से एचआर का काम जो है यहाँ 1 बाय 1 आ जाएगा। यहाँ से जो है उसकी ओपनिंग जो है वो दिखेगी। अब यहाँ पे जो है दो, अभी एक दिख रहा था आपको, अब टोटल कैंडिडेट अप्लाई 2 आ गए, कैंडिडेट सेलेक्ट कितने हो गए वो आ गए, और टोटल रिक्रूटेड पेंडिंग कितनी है वो आ गई, टोटल रिक्रूट कितने हो गए वो आ गए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी और यहाँ से जो है आपको ग्राफ वगैरह दिख जाएंगे और यहाँ एचआर का जो काम है वो दिख जाएगा और यहाँ पे जो है आपको पूरी जो है समरी दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल वैकेंसी जो भी इसमें डेटा एंट्री हुआ है उसके हिसाब से टोटल वैकेंसी 10 निकली है अब तक की। टोटल कैंडिडेट ने अप्लाई 3 किए हैं, टोटल कैंडिडेट जो है वो 2 सेलेक्ट हो चुके हैं इसमें से, टोटल रिक्रूटमेंट 8 पेंडिंग है, टोटल रिक्रूटमेंट 2 है। ये पूरे डेटा के ऊपर है। आप इसमें फिल्टर लगाओगे, फाइनल स्टेटस मान लो पेंडिंग कौन से हैं, क्लोज कौन से हैं, तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। पोस्ट के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हो आप, डिपार्टमेंट के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हो और डेट के हिसाब से भी फिल्टर लगा सकते हो। अब आप नीचे देखोगे कि जो वैकेंसी निकली थी वो कैसे कैसे निकली थी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर यहाँ पे जो है किसने रिक्वेस्ट डाली थी वो सारी डिटेल दिख जाएगी यहाँ पे। फिर कैंडिडेट का स्टेटस क्या है, कौन सी पोस्ट क्लोज हो गई, कौन सी पोस्ट पेंडिंग है, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे जो है कौन से स्टेज में अभी क्या काम पेंडिंग चल रहा है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये जो है मास्टर डैशबोर्ड है, ये जो है एचआर डैशबोर्ड है और ये जो है सिर्फ ओपनिंग देखने के लिए है। अब इसका बैकएंड का जो डेटा है वो कैसे फ्लो हो रहा है तो वो अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे जो है एक एफएमएस बना रखा है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मेरे पास डिटेल आ जाती है, जो भी एम्प्लॉय अप्लाई करेगा उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्टेप्स बना रखी है, जैसे टेलीफोनिक राउंड है, कौन कराएगा, उसकी टारगेट डेट क्या रहेगी, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। फिर फेस टू फेस इंटरव्यू आ गया, टेक्निकल इंटरव्यू आ गया, फाइनल फर्स्ट राउंड आ गया, फाइनल राउंड आ गया, फाइनल कैंडिडेट आ गया। फिर ये जो मैंने अभी आपको व्हाट्सअप मैसेज पे दिखाया था ये सारा का सारा काम जो है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो इस तरीके से फ्लो होता है। तो अगर आपको इस तरीके का सिस्टम हमसे बनवाना है तो हमसे बना सकते हो। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।